जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 6 जुलाई को दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक, सभी बड़े नेता होंगे शामिल। तो वहीं संविधान का जिक्र करा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा ऐलान, बोले समान नागरिक संहिता को लागू करने का अब समय आ गया है। तो वहीं राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, 15 अगस्त को ट्रैक्टर क्रांति करने का कर दिया ऐलान। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अजीत पवार का बड़ा ऐलान, बोले उनके जैसा कोई नेता नहीं। तो वहीं महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष पद के दावे से पीछे हटी कांग्रेस पार्टी, अब तैयार की बड़ी रणनीति। तो वहीं शरद पवार ने अजीत पवार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ धोखा किया वे मेरी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी की ये अहम बैठक 6 जुलाई को प्रस्तावित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले साल के अंत में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में सरकार है और पार्टी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। इसके लिए संगठन की मजबूती काफी हद तक उसकी दिशा तय करेगी। अंदर खाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक होने की पुष्टि कांग्रेस पार्टी की ओर से विगत दिनों में कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली मुख्यालय में होने वाली बैठक में सचिन पायलट को लेकर भी बड़ी चर्चा होगी। और बड़ी खबर, संविधान का जिक्र कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा ऐलान, बोले समान नागरिक संहिता को लागू करने का अब समय आ गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी को लागू करने का अब सही समय आ गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के संस्थापकों द्वारा जिस यूसीसी की परिकल्पना की गई थी उसे लागू करने का अब सही वक्त आ गया है। अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश अपने नागरिकों के लिए यूसीसी को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थापकों की विचार प्रक्रिया थी, इसके एग्जीक्यूशन का अब समय आ गया है और इसमें कोई बाधा या ज्यादा देरी नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पिछले दिनों ही भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयान के बाद देश भर में इसे लेकर बहस तेज हो गई थी। इसको लेकर इस वक्त कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और लोकसभा चुनावों से भी इसे जोड़ा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक भी हुई थी। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। और बड़ी खबर, यूसीसी पर नरम पड़े उद्धव ठाकरे, संजय राउत बोले मसौदा आने दीजिए, कोई भी कानून का विरोध नहीं कर रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी लगातार यूसीसी के पक्ष में बोल रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कानून का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले हमें इसके मसौदे को देखना है। उन्होंने कहा कि मसौदा आने दीजिए, कोई भी कानून का विरोध नहीं कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि यूसीसी के मसौदे पर उद्धव ठाकरे के साथ में बड़ी बैठक में चर्चा हुई है। वहीं इससे पहले 2 जून को उन्होंने कहा था कि ड्राफ्ट जमा होने के बाद ही वे इस मामले पर कोई टिप्पणी करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल यूसीसी भाजपा के एजेंडे में बड़े लंबे समय से था। विधि आयोग ने 14 जून को उस प्रस्ताव के बारे में 30 दिनों के भीतर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगकर यूसीसी पर अपनी कवायद फिर से शुरू कर दी थी। वहीं इस मुद्दे को हवा जब लगी तब 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूसीसी के बारे में बात करते हुए कहा कि देश 2 कानूनों पर नहीं चल सकता है और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। आपको बता दें कि भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। इसी वजह से जल्द ही यूसीसी लागू करने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा।
अगली बड़ी खबर, एनसीपी पर कब्जा करने की जंग, अब कानून का सहारा लेकर डैमेज कंट्रोल की तैयारी में चाचा शरद पवार। अजीत पवार को दे डाली बड़ी हिदायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने राज्य की राजनीति का पारा अचानक बढ़ा दिया है। पार्टी में फूट के बाद शुरू हुई लड़ाई अब एनसीपी पर अधिकार पर आ गई है। चाचा भतीजे दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि शरद पवार इस संकट का हल तलाशने के लिए कानूनी उपाय ढूंढ रहे हैं। इस बीच शरद पवार ने अजीत धड़े को उनकी तस्वीर का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने हिदायत देते हुए साफ कह दिया है कि मेरी अनुमति के बिना मेरी तस्वीर का प्रयोग ना किया जाए। रविवार को पार्टी में फूट के बाद रात सतारा लौटे शरद पवार ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पूछा कि इस मसले को कानूनी तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानूनी राय लेना बेहद जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा संविधान की अनुसूची 10 से संबंधित है। आपको बता दें कि फिलहाल अजीत पवार ने अब एनसीपी पर ही दावा ठोक दिया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा को उखाड़ फेंकने की बड़ी तैयारी, शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर विपक्षी सरकारें गिराने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। इस बीच नासिक में पार्टी कार्यालय को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के समर्थकों के बीच हाथापाई भी हो गई। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, हमने उस पर आज बैठक में चर्चा की है। लोकसभा चुनाव और यूसीसी पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एनडीए के बैनर के साथ हैं। शरद पवार अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। आपको बता दें कि वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और पार्टी के अन्य नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार और मैं उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और हम साथ मिलकर पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र की धरती से भाजपा के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। बड़ी बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, 15 अगस्त को ट्रैक्टर क्रांति का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में फसलों के लिए एक मोदी एमएसपी गारंटी कानून भी बना दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वहां से आने वाले सेब पर 20% ड्यूटी टैक्स कम कर दिया है। इससे देश के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर क्रांति होगी। इसको लेकर 17 जुलाई को प्लान तय किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को बागपत के दादरी गांव में पहुंचे और किसानों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि बागपत में गन्ने की मुख्य फसल है और गन्ने का समय से भुगतान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को बंद करने जा रही है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए और यहां तक कह दिया कि देश में फसलों के लिए एक मोदी एमएसपी गारंटी कानून भी बना दिया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर क्रांति होगी और इसको लेकर 17 जुलाई को प्लान तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अजीत पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले उनके जैसा कोई नेता नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी विकल्प नहीं है। अजीत पवार बगावत के पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज अजीत पवार गुट की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और आज ही शरद पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इन दोनों बैठकों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा में से एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। अब आज शरद पवार और अजीत पवार गुट की बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। दरअसल अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में आज दावों की हकीकत सामने आएगी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे
की सरकार में शामिल होने के 3 दिन बाद अजीत पवार ने साउथ मुंबई में अपने गुट के नए दफ्तर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश जीतने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने मध्य प्रदेश में दौरे और सभाओं की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर मध्य प्रदेश में हुंकार भरती नजर आएंगी। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रियंका गांधी का ग्वालियर आना तय हो गया है, लेकिन उनके आगमन की तारीख पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। यदि सब कुछ ठीक रहेगा तो 22 जुलाई को ही प्रियंका गांधी ग्वालियर में सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने महाकौशल की 38 सीटों पर फोकस करने के बाद अब ग्वालियर चंबल की 34 सीटों को निशाना बनाया है। इसके बाद प्रियंका विंध्य में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस क्षेत्र में करीब 30 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के महाकौशल अंचल से चुनावी शंखनाद किया था। 12 जून को उन्होंने संस्कार धानी जबलपुर से कांग्रेस के चुनाव अभियान की विधिवत शुरुआत करते हुए प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार बनने पर 5 कामों की गारंटी दी थी। इनमें बिजली बिल, किसान कर्ज माफी, LPG सिलेंडर मात्र 500 रुपए में देने और हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर पर दांव लगा सकती है बीजेपी, बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने चुनावी राज्यों में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं उससे साफ है कि मध्य प्रदेश में भी सांसद BD शर्मा की जगह किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी पर दांव लगाया जा सकता है। 1 से 2 दिन में यह तय हो जाएगा कि भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष कौन होगा। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2008 और 2013 में चुनावों के समय नरेंद्र सिंह तोमर ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों ही बार पार्टी तमाम चुनौतियों को पार कर सत्ता में लौटी थी। 2013 में तो पहले से अधिक विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज और नरेंद्र की जोड़ी पहले भी सफलता के साथ परिणाम दे चुकी है। ऐसे में इसी जोड़ी पर पार्टी का जोर रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को ही बनाया जाएगा। और बड़ी खबर, भाजपा ने कर दिया बड़ा उलटफेरा, बदल दिए 4 प्रदेश अध्यक्ष। पंजाब में सुनील जाखड़, तेलंगाना में किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी और झारखंड में मरांडी को दी कमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने मंगलवार को 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान दी गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। वे अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। एटाला राजेंद्र को तेलंगाना में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने JP नड्डा से की मुलाकात, कैबिनेट में फेरबदल की बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावनाओं को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया है। इसी तरीके से बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। अब बैठकों और मुलाकातों के बाद कैबिनेट में भी बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।